काले धन पर मोदी सरकार का फाइनल प्रहार। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट होंगे बंद। 23 मई के बाद से बैंक में जमा करा सकेंगे 2000 के नोट। 2000 रुपए के नोट बंद होने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। चिदंबरम ने ट्वीट कर पूछा, क्या 1000 के नोट वापस आएंगे? 2000 के नोट को चलन से बाहर करने के आरबीआई के फैसले पर झांसी के लोगों की प्रतिक्रिया। बोले, ये सही फैसला, इससे आम जनता पर नहीं पड़ेगा कोई असर, काले धन को जमा करने वालों पर चोट। 2000 के नोट के बंद होने के ऐलान के बाद नैनीताल के पर्यटन कारोबारियों में पर्यटन को लेकर चिंता। कारोबारी बोले, टूरिस्ट सीजन पर पड़ेगा सीधा असर। 2000 के नोट बंद होने के फैसले पर हरिद्वार के व्यापारी परेशान। कारोबार पर उल्टा असर पड़ने की जता रखी आशंका। उत्तरकाशी में कुछ लोगों ने की 2000 की नोटबंदी के फैसले की तारीफ। कुछ लोग बोले, अब और बेहतर तरीके से किया जा सकता था इसे लागू। मुरादाबाद में 2 बुजुर्गों में जमकर मारपीट। स्कूटी और बाइक की टक्कर के बाद आपस में भिड़े बुजुर्ग। बांदा में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया। महिला समेत 2 लोग घायल। हाथरस के बागला जिला अस्पताल में भीड़ ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। सरेआम चोर की पिटाई की। लखनऊ में ठाकुरगंज के कैंपबेल रोड पर मिला लड़के का शव। सीसीटीवी फुटेज में शव को सड़क पर फेंकते दिखे संदिग्ध। हापुड़ में एसपी और दारोगा के बीच तीखी नोकझोंक। पुलिस लाइन में परेड के दौरान कहासुनी। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक होती रही बहस। ग्रेटर नोएडा की निजी यूनिवर्सिटी का वीडियो वायरल। अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं छात्र। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। डीजे पर डांस करने के दौरान लड़के ने की हवाई फायरिंग। अमरोहा में हिंदू लड़के के साथ जा रखी लड़की का हिजाब उतारने की कोशिश। हसनपुर से लड़की को लेकर जा रहा था गजराला। देवरिया के एक प्राइमरी स्कूल में महिला टीचर का खौफ। सैकड़ों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। महिला टीचर तानिया सिंह के रहते पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सोनभद्र में मारकुंडीय घाटी में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक गाड़ियां फंसी रही। चित्रकूट में भैंस चराने गए चरवाहे पर भालू ने हमला कर दिया। चरवाहा गंभीर रूप से घायल हुआ। नोएडा में पालतू कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट का मामला बताया गया। फिरोजाबाद में श्रीमद् भगवद गीता के आयोजन के दौरान कथावाचक के साथ आए रसोइये की छत से गिरकर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हरदोई की गर्रा नदी में डूबे 2 लड़कों के शव मिल गए हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा था। चित्रकूट में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, 2 घायल। आगरा में बाइक सवार एक व्यक्ति को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ व्यक्ति। आगरा में एक स्कूली वैन में आग लग गई। 2 बच्चे झुलस गए। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आगरा में ताजमहल के पास बड़ा हादसा हुआ है। पश्चिमी गेट पार्किंग के पास मीना बाजार की दुकानों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। आगरा में सब्जी की कढ़ाई में गिर गया बच्चा, बुरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। महाराजगंज में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। कई मकान आग की चपेट में आए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ की खजाना मार्केट आशियाना में केके कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। निर्माणाधीन शोरूम में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। जालौन में आग का तांडव देखने को मिला। 11,000 लाइन की चिंगारी से लकड़ी की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बाराबंकी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया डंपर। धुधुर कर जला डंपर। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। कासगंज में पुरस्कार बांटने के कार्यक्रम में बिगड़ी छात्रों की हालत। कई छात्राएं बेहोश हुई और निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मऊ महिला जिला अस्पताल में दिव्यांगों का हंगामा। पैसा लेकर भी प्रमाण पत्र नहीं बनाने का आरोप लगाया। सीएमओ ने बाबू को हटाकर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में कन्नौज के पहलवानों ने हुंकार भरी। गदा और ट्रॉफी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे पहलवानों ने और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली में भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर दी चेतावनी। कानपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती एक व्यक्ति की वेंटिलेटर पर मौत। डॉक्टर्स पर व्यक्ति को जिंदा बताकर लाखों रुपए हड़पने का। चित्रकूट में मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने जाम लगा दिया।
कौशाम्बी के एक अस्पताल में भर्ती महिला की बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध जताया गया। मैनपुरी में गंगा नमकीन की दुकान पर जानवर के अवशेष और हड्डी निकलने से सनसनी फैल गई। पीड़ित ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत की। महाराजगंज की भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को बड़ी कामयाबी मिली है। ठूठीबारी बॉर्डर पर पगडंडियों से नेपाल भेजा जा रहा खाद्यान्न किया बरामद। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग मामले में कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा बने। अवधेश राय हत्याकांड में जल्द आ सकता है फैसला। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के वकील ने बहस की पूरी। मस्तिष्क जिला जेल में बंद पीएफआई ट्रेनर के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। 11 मार्च 2021 को राशिद खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। मेरठ में अवैध बस स्टैंड पर पुलिस का एक्शन। पुलिस की टीम ने मौके पर 2 बसों को सीज कर दिया। आगरा में खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए खंड शिक्षा अधिकारी को बीएससी ने किया सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश। संत कबीर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लड़कों में मारपीट। एक लड़के ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत। लखनऊ में घर में घुसकर महिला की गला रेत कर हत्या। हत्यारे फरार। वारदात के समय घर में अकेली थी महिला। महाराजगंज में एक महिला का संदिग्ध हालत में पोखरी में शव मिला है। अपने मायके में रह रही थी महिला। पीलीभीत में एक डॉक्टर की पत्नी का कमरे के अंदर संदिग्ध हालत में शव मिला है। मामले की जांच जारी। बागपत के ठीकरी गांव में जंगल में पड़ा मिला लेखपाल का शव। पिछले 5 दिनों से घर से लापता था लेखपाल। फिरोजाबाद के नगला शिकारपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। मायके वालों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। ललितपुर में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा का भतीजा बताया जा रहा है मृतक। अमेठी में एक लड़के का घर के अंदर फंदे पर लटकता हुआ शव मिला है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। लड़के के अपहरण के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप। फतेहपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की पक्ष ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। गाजियाबाद में एक महिला ने अपने पति पर लगाया 3 तलाक और हलाला कराने का आरोप। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। संभल में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम लड़के पर हिंदू बनकर हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। चित्रकूट में एक शादीशुदा महिला ने करवी कोतवाली में तैनात होमगार्ड पर रेप का आरोप लगाया। न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है महिला। एटा में एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर रेप का एक और मामला दर्ज। नौकरानी के साथ जबरन रेप का आरोप और रामेश्वर के भाई जोगेंद्र पर पीड़िता से मारपीट का भी आरोप। संभल में पिता पर नाबालिग बेटी से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट कर लिया। संभल में 4 मई से लापता 14 साल के छात्र की कुकर्म के बाद हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जौनपुर में लव ट्रायंगल में हुई हत्या का 24 घंटे के भीतर खुलासा। दोस्त की बीवी से अवैध संबंध के चलते पति पत्नी ने की ऑटो चालक की हत्या। मैनपुरी में एक लड़के को धारदार हथियार से हमला कर मारने की कोशिश। खेत की नापतोल को लेकर कहा। सीतापुर में एक लड़के ने पिता की कब्र के पास केरोसिन डालकर खुदकुशी की। परिजनों को कब्रिस्तान में मिला अधजला शव। भदोही पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। कई थानों में दर्ज लूट के 7 मामलों का खुलासा। 45,000 रुपए भी बरामद। हरदोई की बिलग्राम पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर, कैश और हथियार बरामद। सीतापुर पुलिस ने डीजल चोर गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है। हापुड़ जिले के रहने वाले हैं 3। आगरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से बाइक चुराकर आगरा की ओर जा रहे थे 2। 2024 के लिए यूपी बीजेपी का महामंथन। भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में कानपुर बुंदेलखंड की हुई बैठक। सहारनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पदाधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए।
बागपत में जयंत चौधरी ने भाईचारा अभियान शुरू किया। जयंत चौधरी ने कहा 2024 में बढ़ेगा गठबंधन का दायरा। यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली में आवारा पशुओं को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की है। बोले जनसंख्या नियंत्रण पर बनना चाहिए कानून। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बीजेपी विधायक का जवाब दिया। कहा जनसंख्या नीति का मुद्दा बनाकर मुसलमानों को टारगेट न करें। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा फैसला। एक कोऑर्डिनेटर को अब 4 की जगह 3 ही जगहों की जिम्मेदारी मिलेगी। आजमगढ़ मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर ओपी तिवारी ने मऊ महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सोनभद्र में बीजेपी नेता प्रिया सोनकर और पूजा सोनकर ने करीब 100 छात्राओं को दिखाई द केरला स्टोरी फिल्म। छात्राओं को लव जिहाद जैसी घटनाओं से सतर्क रहने को कहा है। बदायूं में खेलो इंडिया की मशाल रैली का डीएम ने स्वागत किया। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। शुभंकर बारहसिंगा आकर्षण का केंद्र रहा। महोबा में प्रचंड गर्मी और तपती धूप के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर। 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। फिरोजाबाद के पंचवान गांव में एक बच्चे की बीमारी से मौत हो गई। कई लोग बीमार हुए। डॉक्टर्स की टीम ने कैंप लगाकर बीमार लोगों की जांच की, दवाइयां दी। मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को स्कूल बैग बांटे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। बुलंदशहर में भूमाफिया की शिकायत लेकर सदर विधायक के आवास पर पहुंचे व्यापारी। बोले 40 साल पुराने मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं भूमाफिया। विधायक के कार्रवाई का भरोसा। आगरा के ईदगाह खेरिया मोड़ ओवरब्रिज को किया गया बंद। ब्रिज के पुनर्निर्माण का काम शुरू। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सांसद भी मौजूद रहे। आज फिर चला अवैध मजारों पर बुलडोजर। नैनीताल के आमपोखरा में 10 मजार ध्वस्त। चंपावत के बनबसा में भी 2 मजारों को जमींदोज किया गया। टनकपुर के पास पूर्णागिरी धाम में टल गया बड़ा हादसा। काली मंदिर के पास धर्मशाला में आग लगी। कई फंसे हुए यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब का पहला जत्था घांघरिया पहुंचा। कल शबद कीर्तन के बाद खोले जाएंगे पवित्र गुरुद्वारे के कपाट। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष मनीष जोशी जबकि भानु प्रताप मौनी सचिव पद पर विजयी। निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट ने कहा केदारनाथ की तर्ज पर पूरे राज्य में प्लास्टिक बोतलों पर QR कोड लगाए जाएंगे। नई टिहरी पीजी कॉलेज को 20 साल बाद अपनी बिल्डिंग और जमीन मिल गई है, जिससे कॉलेज प्रबंधन और छात्रों में खुशी। पिथौरागढ़ में हल्पानी के ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज का विरोध किया और गांव की रोड के साथ नौलेधारों को तोड़ने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य संस्थान में विज्ञान मेले का आयोजन, जिसमें बाल वैज्ञानिकों ने तकनीकी की प्रदर्शनी लगाई। बागेश्वर में वट सावित्री पर्व पर सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। पारंपरिक परिधान में सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा। अल्मोड़ा में भी महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखकर पूजा अर्चना की। सावित्री सत्यवान की कथा सुनी। सीएम योगी से मिले नवनिर्वाचित मेयर। कानपुर, फिरोजाबाद, सहारनपुर और बरेली के मेयर ने मुलाकात की। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का मुख्यमंत्री ने मंत्र दिया। गाजियाबाद में कपड़ा एक्सचेंज करने आए लड़कों ने दुकानदार से बदसलूकी की। जमकर लाठियां चली।